श्री सुखदेव के रूप में बैठे हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। बगल में हमारे पिताजी के समान बैठे हुए उनको भी कोटि कोटि प्रणाम है। दूर से आए हुए हमारे श्रद्धालुओं को नैमिषारण्य तीर्थ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये नैमिषारण्य क्या है और नैमिषारण्य में आने का क्या महत्व है? ये नैमिषारण्य जो आपने चक्र तीर्थ देखा है, ये आदि कालों में एक अष्टकोणी यज्ञशाला बना हुआ था। इसी अष्टकोणी यज्ञशाला में 88,000 महर्षि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का स्वाहा किया। हजारों वर्ष उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किया, पर उनको कोई पुण्य की प्राप्ति न मिली। तो उन्होंने ऐसा विचार किया कि ऐसा क्या है जो मैं पुण्य की प्राप्ति नहीं मिल रही। तो उसी में से कुछ ऋषि लोग पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं कि 88,000 ऋषि क्या आज्ञा है। उन्होंने कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, पृथ्वी के ऊपर 9 अरण्य हैं, हमें कोई ऐसा पवित्र स्थान बताया जाए जहां पर बैठकर हम यज्ञ तप अनुष्ठान करें और आने वाले युग में मनुष्य की सृष्टि हो। तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने 4 युगों का विभाजन किया। जैसे हम लोगों के घर में जब पुत्र जन्म लेते हैं तो सभी का अलग अलग नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने इन तीर्थों का नामकरण किया। सतयुगे नैमिषारण्य त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे च कुरुक्षेत्रे कलहु गंगा करवते। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य, जब द्वापर आया तो कुरुक्षेत्र अजमेर की महिमा की, और जब त्रेता आया तो पुष्कर की महिमा की, जहां पर भगवान ने युद्ध किया। तो चक्रदेव जब ब्रह्मलोक से चलता है तो अपने पृथ्वी के ऊपर 9 अरण्य हैं। सबसे पहले जाता है जम्बू का अरण्य, बद्री का अरण्य, सिंधी का अरण्य, माधव अरण्य, उत्पर्ण अरण्य। इसी प्रकार से 8वां अरण्य नैमिषारण्य है। यहाँ पर भगवान विष्णु के क्षण मात्र के लिए भी नेत्र नहीं बंद होते। जैसे कि महाराज जी ने कल बताया था कि नैमिषारण्य भूमि पर कलिकाल का वास नहीं है, तो वास्तव में नैमिषारण्य भूमि पर कलिकाल का वास नहीं है। न यहाँ पर कोई भूकंप आता है, न किसी भी प्रकार की विविधा आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आदि शक्ति माता ललिता विद्यमान है। तो जब जम्मू का अरण्य आकर के नैमिषारण्य में आया तो इस धुएं की में इतनी शक्ति बन गई थी, जिस प्रकार लोहा चम्मक को खींच लेता है, इस प्रकार उस धुएं ने चक्र की गति को धीमे कर दिया और अपनी ओर खींच लिया। जब पृथ्वी पर वो गिर गया तो उसने 6.5 पातालों का भेदन कर दिया। पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, उसने अतल वितल तल तलातल और महापाताल 6.5 पातालों का जो भेदन कर दिया। तो ऋषियों ने देखा कि नीचे शेष पाताल आधा ही बचा है। इसने तो क्षण ही मात्र में 6.5 पातालों का भेदन कर दिया। आधा पाताल टूटने में कोई समय नहीं रहेगा, तो हम फिर तपस्या कहाँ करेंगे और मनुष्य की सृष्टि कहाँ से प्रारंभ होगी। तो भगवान ब्रह्मा के पास पुनः ऋषि जाते हैं, हे प्रभु आप इस शक्ति को रोक लीजिए, ये तो अभिमान कर रही है, पूरे विश्व में जल ही जल हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, ये मेरी शक्ति है, ये वापस नहीं आ सकती। जिस प्रकार से मेरे वचन से अच्छा निकले और बुरा फिर वापस नहीं आता, इस प्रकार से मेरी शक्ति है। हम आपको कोई उपाय बताते हैं, जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, इस प्रकार शक्ति को आदि शक्ति ही रोक सकती है। तो यहीं पे जो ललिता देवी का मंदिर है, जिनके हम आप सभी ने दर्शन किया, ये वो माता है जब राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ, सती की जब 51 टुकड़े हुए तो वही 51 सिद्धि पीठ आज माने जाते हैं। नैना देवी माता के नैन स्थित हैं, कंवारी देवी माता के दांत स्थित हैं, और नैमिषारण्य माता का 49वां अंग जो अपने शरीर में हृदय वास करता है, वो माता का यहाँ पर विद्यमान था। 88,000 ऋषि उनके पास आते हैं और निवेदन करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माता ने उसको 6.5 पातालों पर वहीं पर स्थित कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में हमारे बुजुर्ग बताते हैं, इसमें जब मशीनों की गहराई लगाई पर इसकी जब कोई गहराई ना पाया तो ये चारों ओर इसकी दीवार उठा दिया। लगभग 40 से 50 फीट नीचे तक दीवार है। इसके बीचों बीच में एक कुआं और है, जहां पर अष्टधातु का तवा पड़ा है, उसी से इसका जल आता है। इसमें स्नान और मार्जन करने से दरस परस मुख मज्जन पाना हर पाप कही वेद पुराना। इनके आचमन मार्जन करने से हमारे शारीरिक जो दैहिक दैवी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर यहीं पर वेद व्यास जी आए, 6 शास्त्र
18 पुराण और 4 वेदों का विभाजन किया। जो महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, वो वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम में यहीं पर विभाजन किया और शुक्र ताल में जाकर श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम वहीं पर जाकर के कथा का श्रवण किया। तो यहीं पर राजा मनु आए। राजा मनु रानी शतरूपा और जिनसे भई नर श्रेष्ठी नूपा, उतरे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहायो निर्मल नीरा। वो कहीं भी जा सकते थे, अयोध्या मथुरा काशी वृंदावन तप करने के लिए। वो नैमिषारण्य क्यों आए? वो जानते थे कि यहाँ पर भगवान विष्णु का साक्षात वास है, वो हमको इसी भूमि पर मिल सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर सपत्नी सहित 23,000 वर्ष तपस्या किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ दिन तक उन्होंने जल को भी पिया, फिर जल को भी छोड़ दिया, अन्न को भी छोड़ दिया, वायु को अपने अंदर लेने लगे। विधि हरि हरि तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुवचन लग गया। भगवान विष्णु अपने भक्त के पास कितनी बार आए, पर भक्त ने अपने नेत्र नहीं खोले। तो भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे राजन, जिनकी आप मालाएं कर रहे हो, जिनके आप दर्शन करना चाहते हो, वो आपके समीप खड़े हुए हैं। भगवान जब उनके नेत्र खोले तो उन्होंने प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हे प्रभु, आपने हमें राजा बनाया है, हमारे पास पुत्र पुत्रियां वैभव सब कुछ है। जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक सूर्य की किरणें जाती हैं, वहां तक हमारा राज्य कहलाता है। और प्रभु क्या चाहिए हमको? तो उन्होंने कहा नहीं, हम ब्रह्म परमात्मा हैं, हम जिसके पास जाते हैं ना, हम उसको कुछ दे के ही आते हैं। हे राजन, जो आपके मन में है वो मांग लो, पृथ्वी पर इतनी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ देना ही चाहते हो तो पहले संकल्प करो। तो जैसे हम आप संकल्प करते हैं दान में, इस प्रकार से राजन ने उनको संकल्प कराया। तो उन्होंने कहा कि नाथ शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रवचन कवन दुराव। हे परमपिता, हे नाथ, हमें कुछ देना ही चाहते हो तो हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, हम आपके पिता बनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं ये क्या मांग लिया, हम तो अवतार लेते हैं, हमने जीवन वरण क्या है ये हम नहीं जानते, हमने 12 अवतार कच्छ अवतार लिया है। हे प्रभु, कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरी इच्छा थी वो हमने कह दिया। तो उन्होंने सोचा कि इनकी धर्मपत्नी से मांगे चलकर ना, इन्होंने भी उतनी तपस्या किया, हम राजन को न दें और रानी को दे दें। भगवान बहुत चतुर। तुमने कहा हे रानी, अब मांग लो, क्या मांगना चाहती हो? आपने भी उतनी ही तपस्या किया। उन्होंने कहा नहीं, जो मेरे नाथ ने मांगा है, जो मेरे पति ने मांगा है, वो मुझे अटप्रिय लगा है। हे प्रभु, मैं भी चाहती हूँ तुम मेरे गर्भ में आओ, हम आपके सेवपाल के बड़ा करें, स्नान कराएं, इससे बढ़कर मेरा कोई धर्म नहीं। भगवान कहते हैं कि नैमिषारण्य की जाओ राजन, ये नैमिषारण्य की धरती 4 गुना देती है। यहाँ पर जो भागवत कथा यज्ञ धर्म पूर्ण तप करता है, हम उसे 4 गुने की प्राप्ति देते हैं। आपने एक पुत्र मांगा है, हम जाओ आपके घर में अनशन सहित ले अवतारा, हम आपके घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बन करके आएंगे। और आपने सूर्य भगवान को साक्षी रखकर हमें जल दिया है, आप वहां भी सूर्यवंशी राजा ही कहला जाओगे। तो यही के वरदान से अयोध्यापुरी बसी है, यहीं पर हनुमान जी की गढ़ी है। अपने भारतवर्ष में 3 हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या में जाओगे वीर आसन पे बैठे हुए, इलाहाबाद में लेटे हुए, और नैमिषारण्य में प्रतिमा खड़ी हुई है। ये प्रतिमा किस समय की है? जब अहिरावण राम लक्ष्मण को पातालपुरी को बलि देने के लिए चुरा ले गया था, तो इसी भूमि पे हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर दिया और अपने पैरों के नीचे डाल लिया। दाहिने कंधे पे भगवान राम को बैठाला और बाएं कंधे पे लक्ष्मण को बैठाल के यहीं से पातालपुरी ओर के निकल रहे हैं। फिर यहाँ पर पांडव जी आए, क्योंकि यहाँ पर सोमवती अमावस्या नहीं पड़ती थी, जो अभी 30 तारीख को पड़ेगी। ये आप सभी का सौभाग्य है कि कथा का भी रसपान मिल रहा, दर्शन का भी रसपान मिल रहा, और आपके मध्य में जो है सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। तो यहाँ पर सोमवती अमावस्या नहीं पड़ती थी, तो यहाँ पर उन्होंने 12 वर्ष तपस्या किया, कोई सोमवती अमावस्या न पड़ी। तो यहाँ पर जो है पांडवों ने श्राप दे दिया कि जाओ कलकाल में बार-बार सोमवती अमावस्या पड़ेंगी, जिसमें श्रद्धालु स्नान करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। यहाँ पर पांडव का किला है, यहाँ पे पांडव का कुआं भी है, आज भी उसमें पानी है। मगर जिस दिन सोमवती अमावस्या पड़ती है ना, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, उतनी देर आज भी पानी का दूध हो जाता है। आप प्रत्यक्ष देख सकते हो, निकाल के पी सकते हो। घर
घर नहीं ले जा सकते, घर लेके जाओगे रास्ते में ही पानी हो जाएगा। तो वो ये दिशा है। फिर यहाँ पर सूत जी आए, बोले कि इतना समय न हो जिनके पास श्रीमद् भागवत सुने, तो कुछ ऐसी सूक्ष्म पूजा बताओ जो घंटे ही 2 घंटे में हो जाए, हमारे जीवन को धन्य हो, पितरों को मोक्ष मिले। तो यहाँ पर सूत जी ने सत्यनारायण की व्रतम कथा बताई। 5 अध्याय बनाए। 5 अध्याय में प्रथम अध्याय निकलता है, एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सासोन का दया परपुच्छम मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। फिर भगवान विष्णु से ऋषियों ने आग्रह किया कि हे भगवान विष्णु, आपने मनुष्य की सृष्टि प्रारंभ कर दी, 100 वर्ष की आयु होगी, फिर जो मरेंगे फिर उनको मुक्ति कैसे मिलेगी, वो प्रेत योनि से पितृ योनि में कैसे आएंगे, प्रभु आप हमें ये भी बतलाते चलो। तो उन्होंने कहा कि जो गया में जाकर के पिंड दान करेगा उन पितरों की चरणों की प्राप्ति है, वो गया जी धाम देंगे। पैर से लेके कमर तक गया जी धाम में चरण बन जाते हैं। और नैमिषारण्य नाभि गया, ये पितरों का पेट है। यहाँ पर पिंड दान तर्पण करने से हमारे पितरों का पेट भरता है और भगवान विष्णु के अष्टम वैकुंठ में निवास करने लगते हैं। और कृपाली जो है, ये सिर जो है ये बद्रीनाथ धाम में गिरा जाकर के हम और आप जब बद्रीनाथ धाम में चलते हैं, पितरों का श्राद्ध या पिंड दान करते हैं, तो पितरों की कृपालकी भी गया हो जाती है। ये जो 84 कोसी परिक्रमा है ना, ये राजा दधि चंद यहाँ पर आए तो उनके पास जो महाराज जी ने बताया था ना कि वज्र, वो वज्र अगर जमीन में रख देते तो पाताल में चला जाता, आकाश में टांग देते तो आकाश में चला जाता। उन्होंने कहा ये तो मैंने बहुत बड़ा संकट ले लिया, अब मैं कैसे खाऊंगा और कैसे मैं लौशंका जाऊंगा, अब इसको मैं करूं तो क्या करूं। तो उन्होंने उस वज्र को घोट घोट के पी गए, तो उनका जो शरीर था वो वज्र के समान हो गया। तो जब यहाँ पर वेत्तासुर राक्षस का वध होने को आया तो भगवान विष्णु ने उनसे आग्रह किया, हे परमपिता परमात्मा, वो हमें वज्र दीजिए। वो ऋषि कहते हैं कि वज्र तो हम घोट घोट के पी गए महाराज। बोले अगर पी गए तो फिर उसका वध कैसे होगा, उसका वध तो उसी से होगा, प्रभु आप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो तभी देंगे प्रभु जब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करेंगे, चारों धाम जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, पूजन करेंगे, यज्ञ करेंगे, भागवत सुनेंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, अपने तब जीवन को हम यहाँ पर शांत करेंगे। तो उन्होंने कहा इतना तो बहुत सालों साल लग जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम सारे तीर्थों पर यही बुला ले रहे हैं। भगवान ने आदेश दिया, सारे तीर्थ नैमिषारण्य में आए, जम्बू का आरण्य, बद्रिका आरण्य, सारे आरण्यों से नैमिषारण्य में आए। यहीं पर बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, गंगा सागर है, बद्रीनाथ है, यहीं पर सारे धाम आ गए। पर यहाँ पर कौन नहीं आए? प्रयागराज। क्यों? क्योंकि प्रयागराज को घमंड आ गया कि हम तीर्थों के राजा हैं, हम तो नहीं जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर जो ललिता देवी का मंदिर है उसी के पास में छोटा सा तीर्थ है, उसका नाम पंचप्रयाग है। भगवान ने 5 कमंडल डालकर पंचप्रयाग तीर्थ का निर्माण कर दिया। और जो मिश्रित तीर्थ है ना, उसमें पूरे विश्व का जल आकर के एक एक कमंडल डालकर उसका नाम मिश्रित धर दिया। फिर वो ऋषि ने यहाँ पर सुरभि नाम के गऊ से और दही और नमक लगा के अपने शरीर को चटवा दिया। उससे जो वज्र बने, गांडीव, पीरंग, सारंग, वो जो है भगवान विवाह के राम के जो विवाह हुआ वहां पर वो भी धनुष तोड़ा गया। एक इंद्र के पास गया, भगवान शिव के पास गया। ये नैमिषारण्य का महत्व है। बोलिए नैमिषारण्य धाम की, माता पिता की।